हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी आइलैंड। आज जो मैं आपको स्टोरी समझा रही हूँ वो है द फ्लड, जो कि आप आईसीएसई के सिलेबस में भी है और आपके अपकमिंग फाइनल एग्जाम्स में भी आ रही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Once upon a time, there lived a man named Deucalion. He was only a common man and not a titan like his great father. Yet he was known far and wide for his good deeds. His wife's name was Pyra, and she was one of the fairest of all. तो क्या है, ये कहानी है ड्यूकेलियन के बारे में। ड्यूकेलियन एक आम इंसान था। वो अपने पिता की तरह टाइटन नहीं था, मींस कोई ग्रीक गॉड नहीं था। उसके पिता का नाम प्रोमेथियस था। वो पिता की तरह ग्रेट नहीं था, कोई ग्रीक गॉड नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते थे। उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, सबकी मदद करता था और उसकी अच्छाइयों के चलते लोग उससे बहुत प्यार करते थे। ड्यूकेलियन की एक पत्नी थी जिसका नाम पायरा था और वो बहुत ही सुंदर थी। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, वन ऑफ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, मीन्स वो उस जगह, उस विलेज की सबसे सुंदर लेडी थी। During the same time, people on earth became very, very wicked. They no longer lived together in peace. Every man was at war with his neighbor. There was neither law nor safety anywhere. As the world became more and more wicked every day, Jupiter, the Greek god, became angry. क्या हुआ कि उसी समय लोग, बहुत ज्यादा बुराइयां लोगों में भर गई थी। वो लोग आपस में लड़ते थे, शांति से नहीं रह रहे थे पृथ्वी पर, और आपस में लड़ाई झगड़े बहुत करते थे। अपने नेबर्स के साथ झगड़ा करते थे। ना वहां कोई कानून व्यवस्था थी और ना ही पृथ्वी अब लोगों के रहने के लिए सेफ रह गई थी। ये सब कुछ देखकर जो जुपिटर थे, ग्रीक गॉड, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि ये लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। These men, he said, are nothing but a source of trouble. When they were good and happy, we felt afraid that they would become greater than ourselves. Now they are so terribly wicked that we are in more danger than before. There is only one thing to be done with them, and that is to destroy every one of them. तो जुपिटर जो ग्रीक गॉड थे, ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि ये लोग तो हमारे लिए परेशानी ही बनते चले जा रहे हैं। और जब ये सुखी से रहते थे, अच्छे से रह रहे थे, प्यार से रहते थे, तब हमें लगता था कि कहीं ये हमसे महान न बन जाए, कहीं ये लोग हमसे ऊपर ना उठ जाएं। लेकिन अब जब इनमें इतनी बुराइयां आ गई हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, समझदारी से नहीं रह रहे हैं, प्यार से नहीं रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए और बड़ा खतरा बन गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि इन सब को, अब ये सब कुछ खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि इन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पूरी पृथ्वी पर जो मानव जाति है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। So he sent a great rainstorm upon the earth, and it rained day and night for a long time. The sea was overflowing, and water ran over the land and covered first the plains, and then the forest, and then the hills. But men kept on fighting and robbing. क्या हुआ कि जुपिटर जो थे, उन्होंने इन सब को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान भेजा और दिन रात, बहुत लंबे समय तक दिन रात बारिश होती रही। पूरी समुद्र का पानी ओवरफ्लो करने लगा और फिर वो पानी धीरे धीरे जमीनी इलाकों पर बढ़ने लगा। पहले उस पानी ने प्लेन्स को कवर किया, फिर धीरे धीरे जंगल भी पानी में डूबने लगे और फिर पहाड़ भी पानी के अंदर डूब गए। लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधर रहे थे, वो आपस में झगड़े कर रहे थे, चोरियां कर रहे थे और बुरे काम कर रहे थे। No one but Deucalion was ready for such storm. He had never done anything wrong. He had often told people that unless they left off their evil ways, they would be punished in the end. Once every year, he had gone to the land of Caucasus to talk with his father Prometheus. तो क्या था, जब ऐसा समय आया जब कि जुपिटर ने एक बड़ा तूफान भेजा, तो उस समय कोई भी पृथ्वी पर इसके लिए तैयार नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा तूफान आने वाला है। और जो ड्यूकेलियन था,
उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था, वो गलत काम नहीं करता था, वो लोगों को बल्कि समझाता था कि उन्हें भी बुरे काम छोड़ देने चाहिए, नहीं तो अंत में सबको किसी न किसी रूप में पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। हर साल वो अपने पिता से मिलने कॉकेसस जाता था, जहां उसके पिता प्रोमेथियस रहते थे। तो एक बार जब वो उनसे मिलने गया तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं। द डे इज कमिंग, सेड प्रोमेथियस, when Jupiter the god will send a flood to destroy mankind from the earth. Be sure that you are ready for it, my son. तो जब वो प्रोमेथियस से मिलने गया कॉकेसस, तो प्रोमेथियस ने वहां उसे बताया कि वो दिन करीब है जब जुपिटर जो ग्रीक गॉड है वो पूरी पृथ्वी को, पूरे मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान, एक फ्लड भेज रहे हैं। तो तुम अपनी तैयारी रखो जिससे कि तुम उसमें ना डूब सको, ना बर्बाद हो सको और बच जाओ। तो उस दिन के लिए तुम तैयारी रखो। And so, when the rain began to fall, Deucalion drew from its shelter a boat which he had built for just such a time. He called fair Pyra, his wife, and the two sat in the boat and floated away, slavely on the rising waters. Day and night the boat drifted. The tops of the trees were hidden by the flood, and then the hills, and then the mountains. Deucalion and Pyra could see nothing anywhere but water, 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 and they knew that all the people had been drowned. क्या हुआ कि जब बारिश शुरू हुई तो ड्यूकेलियन ने जो अपना शेल्टर तोड़ के एक बोट बनाई थी, तो उस बोट पे उस जो कि उसने उसी समय के लिए तैयार करी थी, क्योंकि उसके पिता ने उसको, प्रोमेथियस ने उसको पहले से ही चेतावनी दे दी थी, वॉर्न कर दिया था कि देखो जुपिटर एक फ्लड भेजेगा, तो तुम ऐसा करो कि पहले से ही इसकी तैयारी कर लो। तो उसने इसी दिन के लिए एक बोट बना के रखी थी, और जब ये समय आया तो उसने अपनी वाइफ पायरा को बुलाया, और दोनों उस नाव पे बैठ करके, उस बोट पे बैठ करके ते सेफली वाटर में फ्लोट करने लगे, सेफली वहां से निकल गए। दिन रात पानी बरसता रहा और बोट उनकी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सारे पहाड़, सारे पेड़, सब कुछ, हिल्स, माउंटेन, सब कुछ पानी में डूब गया था। ड्यूकेलियन और पायरा को चारों तरफ अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था सिर्फ पानी। और वो जानते थे कि सारे लोग पृथ्वी पे, जितनी भी मैनकाइंड है, वो इस बाढ़ में, इस पानी में डूब चुकी है। After a while, the rain stopped falling, and the clouds cleared cleared away, and the blue sky and the golden sun came out overhead. कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है, आसमान साफ हो जाता है और सूरज दिखाई देने लगता है। लेकिन अब तो उनकी जान बच गई थी, लेकिन फिर भी ड्यूकेलियन और पायरा दुखी होते हैं। But Deucalion and Pyra were very sad, for they knew that they were the only persons who were left alive in all the land. At last, they started to walk down the mountain side towards the plain, wondering what would become of them now, all alone as they were in the wide world. While they were talking and trying to think what they should do, they heard a voice behind them. They turned and saw a noble young prince named Mercury standing on one of the rocks above them. क्या हुआ जब ड्यूकेलियन और पायरा ने देखा कि सब कुछ डूब गया है, सब सारे लोग पृथ्वी पे डूब चुके हैं, अर्थ पर कोई भी नहीं बचा है, तो वो बहुत दुखी हुए ये सब सोचकर, क्योंकि उन्हें पता था कि वही लोग, वो दोनों ही, मतलब ड्यूकेलियन और पायरा ही सिर्फ अलाइव हैं पूरे अर्थ पर, और कोई भी नहीं। तो उन्होंने ऐसा सोचते हुए जब वो आगे बढ़े, अपनी नाव से उतरे और माउंटेन्स की तरफ जाने लगे। फिर वो चलते चलते सोच ही रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि अब तो वो अकेले बचे हैं, तो उन्हें सोचना था कि आगे वो क्या करें जिससे वो अपनी लाइफ को जी सके। तो भी उनको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, और जब वो पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वहां पे एक यंग नोबल प्रिंस खड़ा होते हैं, जिनका नाम होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को वो देखते हैं पीछे मुड़कर, और देखो फिर मर्क्यूरी उनसे क्या कहते हैं। इज देयर एनीथिंग दैट यू विश, he asked, tell me, and you shall have whatever you want. मर्क्यूरी उन दोनों से पूछते हैं, ड्यूकेलियन और पायरा से, कि क्या कोई ऐसी विश है मैं तुम्हारी जो मैं पूरी कर सकता हूँ। कुछ भी ऐसा है तो तुम मुझसे मांगो, मैं जरूर दूंगा। We should like above all things, said Deucalion, to see this land full of people once more, without neighbors and friends,
The world is a very lonely place indeed. तो ड्यूकेलियन कहता है कि सब चीजों से ऊपर हम ये चाहते हैं, ये अर्थ जो है फिर से लोगों से भर जाए, यहाँ फिर से लोग रहने लगे, आके इंसानों की बस्ती फिर से बस जाए, क्योंकि बिना नेबर्स के, बिना फ्रेंड्स के पृथ्वी बहुत ही, अर्थ बहुत ही लोनली प्लेस होगी जहाँ पे हम रह रहे हैं. Go on down the mountain, said Mercury, and as you go, cast the bones of your mother over your shoulders behind you. And with these words, he leaped into the air and was seen no more. क्या हुआ कि मर्क्यूरी ने उनसे कहा कि जाओ नीचे पहाड़ों से उतरते हुए जाओ, और जाते वक्त अपनी माँ की, अपनी मदर की जो बोन्स है उनको अपने शोल्डर से पीछे की तरफ फेंकते हुए जाओ. जब फेंकते हुए चलते चले जाओ, और ऐसा कहते ही मर्क्यूरी जो थे वो हवा में गायब हो जाते हैं और फिर दिखाई नहीं देते. What did he mean? asked Pyra. पायरा पूछती है कि मर्क्यूरी क्या कहना चाह रहे थे. So surely I do not know, said Deucalion. But let us think a moment. What is our mother if it is not the earth, from whom all living things have sprung? And yet, what could he mean by the bones of our mother? तो यहाँ पे ड्यूकेलियन कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मर्क्यूरी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन चलो सोचते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. फिर ड्यूकेलियन कहते हैं कि हम सब पृथ्वी से ही जन्मे हैं, अर्थ से ही जन्मे हैं, और उन्हीं से हमारा जन्म हुआ है. तो क्यों ना, हो सकता है कि ये मदर अर्थ की ही बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी मदर की बोन्स से यहाँ पे क्या मतलब है, बोन्स ऑफ आवर मदर से क्या मतलब है. Perhaps he meant the stones of the earth, said Pyra. Let us go on down the mountain, and as we go, let us pick up the stones in our path and throw them over our shoulders behind us. तो पायरा कहती है, हो सकता है मर्क्यूरी का मतलब हो जो पृथ्वी पे पड़े हुए स्टोन्स होते हैं उनसे मतलब हो बोन्स ऑफ आवर मदर से. तो वो दोनों, वो कहती है ड्यूकेलियन से कि क्यों ना हम इन स्टोन्स को उठाते हैं और इन्हें पीछे फेंकते हुए चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है. It is rather a silly thing to do, said Deucalion, and yet there can be no harm in it, and we shall see what will happen. तो ड्यूकेलियन कहते हैं कि ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी चीज़ होगी करने के लिए, लेकिन फिर भी इसे करने से कोई नुकसान नहीं है. तो चलो हम इसे करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, स्टोन्स को पीछे फेंकने के बाद क्या होता है. And so they walked on down the steep slope, and as they walked, they picked up the loose stones in their way and cast them over their shoulders. तो जैसे जैसे वो नीचे पहाड़ से उतरते हैं, तो वो रास्ते में पड़े हुए स्टोन्स को उठाते हैं और उनको पीछे की तरफ अपने शोल्डर्स के फेंकते हुए चले जाते हैं. Suddenly the stones which Deucalion threw sprang up as full-grown men, strong and handsome and brave. तो जो स्टोन्स ड्यूकेलियन ने उठा के पीछे फेंकते हैं, वो स्टोन्स जो है अचानक से इन मेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल मैन थे, स्ट्रॉन्ग थे, हैंडसम थे और ब्रेव मैन में बदल जाते हैं. और जो स्टोन्स पायरा पीछे फेंकती है उनका क्या होता है. द स्टोन्स विच पायरा थ्रू स्प्रैंग अप एज फुल ग्रोन वुमेन, लवली एंड फेयर. और जो स्टोन्स पायरा अपने शोल्डर्स के पीछे फेंकती है वो ब्यूटीफुल लेडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्यूटीफुल विमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो बहुत ही फेयर और लवली लेडीज होती हैं. तो आपने देखा कि जुपिटर ने जो उनसे कहा था कि कास्ट योर बोन्स मदर, तो बोन ऑफ योर मदर, तो वहां पे उनका मतलब था कि हम सब पृथ्वी से ही जन्मे हैं. तो पृथ्वी पे उन्होंने स्टोन्स को बोन्स की तरह कंपेयर किया और कहा कि अगर तुम स्टोन्स को पीछे फेंकोगे तो उनसे ही इंसानों का इंसान बन जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू ह्यूमन बींग्स. तो जो स्टोन्स ड्यूकेलियन ने फेंके वो मेन में कन्वर्ट हो गए, और जो पायरा ने फेंके वे विमेन में कन्वर्ट हो गए. तो इस तरह से फिर से पृथ्वी पर इंसान बन गए. When at last they reached the plain, they found themselves at the head of a noble company of human beings, all eager to serve them.
और इस तरह से जब वो नीचे पूरी तरह प्लेन्स में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ इंसानी बस्ती फिर से खड़ी हो गई है, फिर से ह्यूमन बींग्स उनके आसपास आ गए हैं और वो सब उनकी सेवा करना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे। So Deucalion became their king and the kingdom was called Hellas. It He set them in homes and taught them how to till the ground and how to do many useful things. And the land was filled with people who were happier and far better than those who had dwelt there before the flood. तो हम देखते हैं कि ड्यूकेलियन फिर उनके राजा बन जाते हैं और जो किंगडम है वो हेलास के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे he set them in homes, उनको वो घर बनवा के देते हैं ड्यूकेलियन, उनके घर का निर्माण करते हैं उनको। he taught them to till the ground, till the ground का मतलब खेती करना, खेत जमीन को जोत के उस पे फसल उगाना, ये सिखाते हैं। और भी बहुत सारी यूजफुल चीजें उन्हें ड्यूकेलियन सिखाते हैं, क्योंकि जब हम जीवन का निर्माण करते हैं तो हमें यूजफुल चीजें भी तो आनी चाहिए ना, खाना बनाना, खेती करना, और भी काम आने चाहिए, तो ये सारी चीजें ड्यूकेलियन उनको समझाते हैं। And the land was filled with people who were happier and far better than those who had dwelt there before the flood. और अब जो लोग, जो इंसान पृथ्वी पर थे, जो लोग अर्थ पे आकर रह रहे थे, जिनको ड्यूकेलियन और पायरा ने बनाया था, वो पहले वाले लोगों से, फ्लड के पहले वाले लोगों से ज्यादा अच्छे थे, वो ज्यादा खुशी खुशी रह रहे थे और ज्यादा प्रेम से रह रहे थे। बट टुडे वी कॉल द कंट्री ग्रीस, और आज हम उस कंट्री को ग्रीस के नाम से जानते हैं। यहाँ जो किंगडम आपको हेलास बताया गया है, आज प्रेजेंट में उसका नाम ग्रीस है। So I hope you all like this explanation. Thank you for watching my channel and please make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you.